नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। मैं हूं सुरभि शर्मा और आज की ये सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्यमंत्री। 6 दिनों तक तरह तरह के कयासों के बाद लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को नेता चुना गया है। योगी की टीम में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य और दिनेश शर्मा डेप्यूटी सीएम होंगे। आज विधायक दल की बैठक से पहले हालांकि योगी आदित्यनाथ का नाम जोर से उछला, लेकिन आज वो जिस अंदाज में बैठक में पहुंचे उससे साफ हो गया कि योगी ही यूपी में बीजेपी का चेहरा है। गोरखपुर के फायर ब्रांड सांसद योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी से समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। योगी सरकार की ताजपोशी कल दोपहर 2:15 बजे स्मृति उपवन में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहेंगे। तो कल दोपहर लखनऊ में योगी सरकार का औपचारिक शपथ ग्रहण होगा और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज शुरू हो जाएगा। आखिर यूपी की कमान संभालने जा रहे योगी आदित्यनाथ किस वजह से यूपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं? क्या है उनकी ताकत और किस वजह से उन्हें एक फायर ब्रांड नेता कहा जाता है? आप देखिए इस रिपोर्ट में। कतारबद्ध कैमरों के सामने भीड़ का कौतूहल। स्कॉट करती पुलिस और लखनऊ के लोक भवन में समर्थकों के हुजूम के बीच सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी आई तो हर तरफ खलबली मच गई। एसयूवी का दरवाजा खुला और निकले योगी आदित्यनाथ। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर विजयी मुस्कान और हाथों से विजय का इशारा। सत्ता के गलियारों में बीते 6 दिनों से जारी उठापटक को योगी आदित्यनाथ की दावेदारी ने दरकिनार कर दिया। यूपी में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल का जवाब गोरखपुर के इस योगी ने लखनऊ में विधायक दल की बैठक में एंट्री से पहले ही दे दिया। योगी मीटिंग के लिए अंदर थे और बाहर समर्थक योगी योगी के नारे से आसमान बुलंद कर रहे थे। समर्थकों में ऐसा ही जोश भरते हैं योगी आदित्यनाथ। बदन पर हरदम गेरुआ वस्त्र, चाल में गजब की तेजी और आग उगलती जुबान, यही पहचान है बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ की। गुंडों की छाती पर, और आज क्या हो रहा है? मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा भी हाथी पर चढ़ गया। पूर्वांचल के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ अपने आक्रामक तेवरों और हिंदुत्व के झंडा बरदारों में शामिल हैं। राजनीति का स्टाइल ऐसा है कि समर्थक डंके की चोट पर कहते हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। आज ये नारा सच में तब्दील हो गया। लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा की। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के हाथों सत्ता की कमान आ गई और उत्तर प्रदेश में आज से योगी राज शुरू हो गया। यहाँ पर योगी के लिए लगातार जो उनके समर्थक हैं वो बाहर भी और अंदर भी लगातार उनके नाम की नारेबाजी कर रहे हैं। ये सवाल इनसे कर लेते हैं, योगी कोई विकास भी करेंगे? सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे? विकास करेंगे, योगी बाबा विकास भी करेंगे। योगी लोग कहते हैं कि हिंदुत्व और वो ऐसा कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? हमारा प्रदेश रोगी है, इसका इलाज योगी है। साथ लेकर के चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। इस बात में कोई शक नहीं
कि पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के इलाकों में योगी आदित्यनाथ की तूती बोलती है। 1998 से गोरखपुर से वो लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे, लेकिन हालिया उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने पूर्वांचल में बीजेपी की प्रचंड जीत की पटकथा तैयार की। गोरखपुर की सड़कों पर जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला तो रोड शो में उमड़ी भीड़ ने उनकी धमक की गवाही दे दी। ये योगी की ही धमक थी कि उन्होंने गोरखपुर के बाहर भी बीजेपी के आक्रामक चेहरे के तौर पर प्रचार किया। गंदे और झूठे हाथों को व्यवस्था से हटाने की बजाय उस कालिक के साथ स्वयं लिप्त होकर के उसको अपने मुंह पर, अपने चेहरे पर पोतने का कार्य कर रहा है। और ये युवा आज आया है यहां पर उस कालिक को पोतने के लिए, उस कालिक से मुंह साफ करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं, ये कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए, इसको हटाइए। और अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले अजय सिंह हैं आज के योगी आदित्यनाथ। विज्ञान से ग्रेजुएट आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। 1998 में जब उनके गुरु अवैद्यनाथ ने संन्यास लिया तो शिष्य योगी आदित्यनाथ ने राजनीति की पारी शुरू की। राजनीति के मैदान में आते ही योगी आदित्यनाथ ने सियासत की दूसरी डगर पकड़ी और कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए अपनी अलग इमेज बनाई। हमने कहा है, ये तो तय है कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा। और अकेला भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण को हम संवैधानिक दायरे में पूरा करने के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ की सियासी पहचान ही उनकी आक्रामकता है। वो पाकिस्तान हो, वो लव जिहाद हो, वो अखलाक हो, वो कैराना हो, हर मुद्दे पर बेहद बेबाक हैं योगी। अपने समर्थकों में योगी की हैसियत ऐसी है कि जहां वो खड़े होते हैं सभा वहीं शुरू हो जाती है। वो जो बोल देते हैं उनके समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता है। आजम खां गलतफहमी में है, आज हिंदुस्तान जगा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर एक नई आहें भर रहा है, आहट लेकर के चल रहा है। और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को देने के लिए हिंदू से स्वीकार करेगा। सियासत की अजीबोगरीब रवायत ने आज एक सन्यासी के सिर यूपी का ताज सौंप दिया है। योगी एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व की पैरोकारी का फायर ब्रांड चेहरा है। हिंदुत्व की इसी राजनीति ने उन्हें विवादित बनाया, लेकिन आदित्यनाथ ने कभी इसकी परवाह नहीं की। ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, इसका तर्क मैं जानना चाह रहा हूं। क्यों रहने दे? हम जानना चाह रहा हूं इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया। हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर तो किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा एक मिनट किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई। बीजेपी के इतिहास में भी शायद ये पहला मौका है कि इतने आक्रामक और इतने बेबाक नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई है। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि यूपी में बीजेपी के तमाम जाने अनजाने चेहरों में एक योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनकी पब्लिक में पकड़ और पैठ है। योगी आदित्यनाथ राजनीति में 3 दशक से हैं और बीजेपी के बुरे और अच्छे दिनों में अपनी लोकप्रियता के दम पर संसद की दहलीज लांघते रहे हैं। आज आदित्यनाथ 45 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, तो ये उनकी सियासी तपस्या का नतीजा है।
ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले बयान देने के आरोप पर आपकी अदालत में क्या बोले योगी आदित्यनाथ, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।